जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि अपन ने संधि पढ़ ही रहे थे भाई, संधि के अंदर अपन ने स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी और किसी कारणवश से 2 दिन के लिए क्लास नहीं अपलोड कर पाया था मैं। तो आज अपन फिर से वही टॉपिक स्टार्ट करते हैं संधि का। तो संधि अपन पढ़ रहे थे, तो संधि में अपन ने क्या स्वर संधि तो कंप्लीट कर ली थी। स्वर संधि क्या, ये तो अपन ने पढ़ ली थी और एग्जाम यू की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी थी। और दूसरा अपना टॉपिक अब चलेगा व्यंजन संधि का। कौन सा चलेगा? व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि को आज अपन आराम से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें भी बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। संधि एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसलिए इसको आज व्यंजन संधि को आज पढ़ते हैं और धीरे धीरे 2-4 क्लासों में इसको भी कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसके 8-10 नियम है तो वो सारे पढ़ेंगे। जैसे स्वर संधि में 5 थी हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्ती संधि, यण, अयादि, तो उनको पढ़ लिया था। वैसे ही आज अपन व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं जैसा कि व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। आज टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है, जैसे व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का भाई व्यंजन की मतलब व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का व्यंजन का स्वर से, स्वर का मतलब स्वर का व्यंजन से। क्या होती है? संधि होती है। क्या होती है? संधि होती है। व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से और व्यंजन का व्यंजन से, मतलब स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से, इनकी आपस में क्या होती है? संधि होती है। जैसे कोई स्वर का स्वर आ गया, मतलब अंतिम वर्ण स्वर आ गया और प्रथम वर्ण व्यंजन आ गया, या अंतिम वर्ण मतलब शब्द का अंतिम वर्ण आ गया व्यंजन, और स्वर इसमें क्या होगा कि प्रथम वर्ण आ गया क्या? स्वर। तो वो संधि मतलब क्या कहलाएगी? व्यंजन संधि कहलाएगी। इसी को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। इन्हीं इसी मेल को क्या कहते हैं? इसी मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। इसी मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। अब जैसा कि मैं आपको बताऊं भाई, इसमें संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में भाई, व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में व्यंजन का आगमन होना, भाई आगमन हो जाता है, या व्यंजन का परिवर्तन, व्यंजन का परिवर्तन। व्यंजन का क्या होता है? परिवर्तन। या जैसे व्यंजन संधि में व्यंजन का आगमन हो गया, व्यंजन संधि का परिवर्तन हो गया, या व्यंजन का लोप हो गया, लोप हो गया। लोप यानी गायब, गायब, लोप हो जाता है, होना। ये क्या कहलाती है? व्यंजन संधि में होता है भाई। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन का आगमन हो गया, परिवर्तन हो गया, यानी व्यंजन वर्ड अर्थ मतलब शब्द आया उसका परिवर्तन हो गया। जैसे क आया तो क का क्या बन गया? ग बन गया। ऐसे लोप हो गया। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, उदाहरण देता हूं मैं आपको। एग्जांपल मतलब उदाहरण। उदाहरण जैसे मैंने लिखा आपके सामने मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल क्या लिखा मैंने? मंत्रिमंडल लिखा। अब इस शब्द में जैसे मंत्रिमंडल लिखा, इस शब्द के अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर मतलब आगमन हो गया, यानी किसी ना किसी शब्द का क्या आगमन हो गया। जैसे मंत्री न, संधि करेंगे तो मंत्रीन प्लस भाई संधि हो रही है मंडल, तो आगमन किसका हुआ अपने पास? न का। भाई आगमन किसका हुआ? न का हो गया भाई मंत्रीन मंडल। तो मैंने क्या कहा? व्यंजन संधि का आगमन हो गया। परिवर्तन जैसे मैंने लिख दिया
वागीश, वागीश लिखा, मैंने क्या लिखा, वागीश लिखा। तो इसका क्या हुआ, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस। अब इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हो गया भाई, क्या आया यहां पे, कै आ गया, क्या आ गया, कै। इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हो गया भाई। अपन ने शब्द लिया था वागीश, संधि कर रहे हैं वाक, वाक प्लस ईस, तो कै का क्या हुआ भाई, गै की जगह क्या लिया अपन ने, कै लिया, तो वो परिवर्तन हो गया। इसमें क्या हुआ, मंत्रीन मंडल, जैसे यहां तो क्या है, कुछ ही नहीं है, यहां क्या आ गया, आगमन हुआ, क्या हुआ, आगमन, तो क्या हुआ, मंत्रीन मंडल। जैसे मैं इसमें अभी अनुच्छेद लेता हूं, एक शब्द लेता हूं, अनुच्छेद, अनुच्छेद। अब अनुच्छेद में जैसे क्या हुआ, अनु, अनु प्लस छेद। अब इसमें क्या हुआ, आगमन हो गया भाई, क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, लोप हो गया, इसमें क्या हुआ, लोप हो गया भाई। शब्द तो मैंने लिया था अनुच्छेद और संधि कर रहा हूं मैं अनु प्लस छेद, तो यहां क्या हो गया, लोप। अब इसमें देखो, ये ऊ की मात्रा है, ये छ है, ये क्या हुआ, स्वर हो गया, और ये क्या हुई, व्यंजन हो गया, ये क्या हुआ, व्यंजन हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब जैसे वागीश में देख लो, वाक भाई, यहां क्या है, व्यंजन है, और यहां क्या है, स्वर है, तो वाक, वाक प्लस इसमें क्या हुआ, व्यंजन और स्वर। तो यहां तो आपके आगमन हो रहा है, यहां परिवर्तन हो गया, यहां क्या हो गया, लोप। इसी को क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा आपको, व्यंजन व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में व्यंजन का आगमन, व्यंजन का आगमन या व्यंजन का परिवर्तन या व्यंजन का लोप हो जाना ही व्यंजन संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है भाई। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन का आगमन हो गया, व्यंजन का लोप हो गया, व्यंजन का परिवर्तन हो गया, उसको क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि कहलाती है। अब आपके सामने मैंने एग्जांपल दिए, जैसे व्यंजन संधि में व्यंजन का आगमन हो गया, व्यंजन का परिवर्तन हो गया, व्यंजन का लोप हो गया, गायब होना, इसी को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण जैसे मंत्रिमंडल लिखा मैंने, मंत्री प्लस मंडल, तो क्या हुआ, इसके अंदर आगमन हो गया भाई, नए का क्या हुआ, आगमन हो गया। तभी संधि की, जैसे संधि की अपने मंत्रीन संधि मंडल। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे न क्या हुआ, गायब है भाई, न तो है नहीं, तो इस संधि में अपन ने क्या किया, तो आगमन हुआ। यहाँ क्या हुआ, वागीश का गे का क्या कर दिया अपन ने, कै कर दिया, क्या कर दिया, संधि करते समय कै कर दिया। अनुच्छेद में क्या हुआ, यह च था, आधा च था, यह आधा च था ऐसे, पर इसका कर दिया क्या अपन ने, मतलब इसको लोप कर दिया इसका भाई, अनु प्लस छेद कर दिया। तो ये कैसे हुए, क्या हुए, या आज अपन आगे आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं। जैसे इसके अंदर व्यंजन संधि के अंदर पहला नियम पढ़ेंगे अपन घोष वर्ण का भाई, घोष को सह घोष भी बोलते हैं। और जैसा कि मैंने वर्ण में आपको बताया था कि घोष वर्ण कौन से होते हैं, कितने होते हैं, क्या होते हैं, वो सब आपको पता होगा अच्छे से। तो घोष वर्ण का अपन पहला नियम पढ़ते हैं आज।
पहला नियम, घोष वर्ण या सघोष, सघोष वर्ण। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में कंपन या गर्जना क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही घोष वर्ण कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। अब घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या कितनी होती है, मैंने बताया था आपको। तो कुल संख्या कितनी होती है, 31। कितनी होती है, 31 टोटल घोष वर्ण होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं घोष वर्ण में कौन कौन से होते हैं। जैसे समस्त स्वर हो गए, समस्त स्वर कितने, 11 प्लस प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। फिर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। फिर ऊष्म व्यंजन का है, ऊष्म व्यंजन का कौन सा था, है, ये है, ये था भाई। ऊष्म व्यंजन का ओनली है ही लिया था अपन ने। अब जैसे 11 स्वर कौन से हो गए, ए, आ, ई, उ, दीर्घ उ, फिर री, फिर ए, आई, ओ और आउ। ये तो 11 स्वर हो गए। अब इसी के अंदर अपन ने जैसे अब प्रत्येक व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण लिया था, तो यहां ले लेता हूं मैं क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, इय, ट, ठ, ड, अण, त, थ, द और न, प, फ, ब और ब और म। ये हो गए। अंतस्थ व्यंजन कौन से हुए, य, र, ल और व। ये तो वर्णों की बात आ गई। आपके वर्ण है ना, वो हो रहे हैं, आपके रिपीट हो रहे हैं, मतलब आपका रिवीजन चल रहा है वर्णों का। ये तो हो गए। अब इसके अंदर मैंने बोला कि प्रत्येक व्यंजन का क्या बताया था मैंने, बस तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण लेना है। तो ये तो क्या हो गए अपने पास, ये तो क्या हो गए, घोष वर्ण। मैंने ये डायग्राम बनवा के बताया था आपको। ये तो हो गए अपने पास घोष वर्ण। ये घोष वर्ण आ गए, ये क्या आ गए, घोष वर्ण, ये घोष वर्ण। अब इसी के अंदर मैं आपको अघोष वर्ण बता देता हूं। अघोष वर्ण कौन से हो गए, ये अघोष वर्ण आ गए, ये हो गया भाई। बाकी बच गए कितने, 31 तो ये हो गए, और 13 बच गए कौन से, ये अघोष आ गए। यहां पे लिख देता, ये अघोष वर्ण।
अघोष, और इसके अंदर ही अघोष में कौन से है, अघोष वर्ण कौन से हो गए, और 3 बच गए आपके पास, कौन कौन से, स, स और स, ये 3 अघोष वर्ण और बच गए थे। तो 10 तो यार 3 ये अघोष वर्ण कितने होते हैं टोटल, ये टोटल हो गए कुल 13, कुल कितने हो गए 13। ये तो हो गई घोष और अघोष की बात। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घोष वर्ण में क्या होता है, मतलब घोष वर्ण, अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, वर्णों के उच्चारण में गर्जना या कंपन क्या होता है, कम अधिक होता है, और इसमें क्या होता है अधिक, गर्जना या गर्जना अधिक होती है, कम होती है, गर्जना अधिक होती है, कम होती है, सॉरी कम होती है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि भाई घोष वर्णों में तो क्या होता है, गर्जना अधिक होती है, और अघोष में क्या होती है, कम होती है। ये तो घोष और अघोष हो गए। अब बात आई वर्णों की, तो वर्ण कितने हैं भाई, घोष में तो कितने हो गए 31, अघोष में कितने हो गए 13, घोष में कितने 31, अघोष में कितने हो गए 13। अब 31 कौन कौन से हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप इसको याद ना करके इसको इतने से को याद कर लो। भाई कुल 13 वर्ण है, आपको पता है, पहला दूसरा तीनों से, भाई पहला दूसरा हो गया, प्रत्येक वर्ण का कौन सा हो गया, व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा, कैक है, चेच है, टेट है, तैत है, पैप है, ये 13 याद कर लो, ये घोष वर्ण आपको याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अपने आप याद आ जाएंगे, क्योंकि बच के जो उसमें आ जाएंगे घोष वर्णों में। तो आज अपन इसकी संधि पढ़ेंगे, तो पहला टॉपिक इसकी संधि पढ़ते हैं, किसकी, घोष वर्ण या सघोष वर्ण की। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं, ये हो गए घोष वर्ण की बात और अघोष की, ये तो हो गए इनके भाई कितने वर्ण होते हैं, क्या होते हैं, और आपको अच्छे से पता है कि भाई कौन से कितने कहां हो रहे हैं। जैसे मैं एक नियम लिखाता हूं आपको, प्रत्येक शब्द का अंतिम वर्ण, प्रत्येक शब्द का क्या अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का क्या हुआ प्रथम वर्ण। ये डायग्राम बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस संधि के लिए। और ये हो गया परिणाम। इसके आधार पे आज अपन वो करेंगे, क्या करेंगे, संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे कि आज घोष वर्ण की संधि कैसे होती है। तो जैसे मैं बताऊं आपको, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण, प्रत्येक व्यंजन का, अघोष वर्ण प्रत्येक व्यंजन का प्रथम वर्ण, भाई प्रत्येक अघोष वर्ण कौन से हैं, ये अघोष है, ये सघोष है, भाई ये तो अघोष हो गए, ये सघोष या घोष वर्ण। तो प्रत्येक व्यंजन का प्रथम वर्ण, यहाँ पे चर्चा किस चीज की हो रही है, प्रथम वर्ण की, ओनली फॉर इसकी चर्चा हो रही है, इस पे फोकस रखना। जैसे कै, चे, टे, तै और पै, ये हो गए भाई, कै, चे, टे, तै, पै, ये हो गए आपके सामने। अब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, अब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो जाए भाई, पंचम वर्ण को छोड़ दो भाई, पंचम वर्ण को छोड़कर, पंचम वर्ण को छोड़कर शेष समस्त घोष वर्ण
घोष वर्ण, घोष वर्ण। अब पंचम वर्ण को छोड़कर तो पंचम अक्षर कौन सा है? ड, अण, इ, अण, न, म। ये तो हो गए पंचम, है ना? ये तो क्या हो गए? पंचम वर्ण। इनको छोड़ दो और बाकी ये कोई भी आ सकता है, क, ख, ग, ग, इन चारों में से कोई भी आ सकता है। तो समस्त वर्ण कितने हो गए? घोष वर्ण कितने टोटल कितने हो गए भाई? 5 को छोड़ दो, 1 2 3 4 और 5 छोड़ दिए तो 11। तो ये कितने हो गए? और अंतस्थ व्यंजन हो गया, उसमें व्यंजन का है हो गया, तो कितने हो गए टोटल? 26। कुल कितने हो गए? 26 ये हो गए। अब परिणाम, परिणाम क्या बनता है? अघोष वर्ण, अघोष वर्ण अपने ही वर्ग का, अपने ही वर्ग का, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण ग्रहण करेगा। अब इस लाइन को इंपॉर्टेंट रखना, करेगा। पर तीसरी लाइन क्या बोल रही है? अघोष वर्ण अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण ग्रहण करेगा या धारण करेगा, धारण कर लो या ग्रहण कर लेगा, है ना? तो अब इसमें तीसरा कौन सा हो गया भाई? अपने ही वर्ण का अघोष वर्ण है, तो इसमें अघोष वर्ण कौन सा है भाई? अघोष का घोष वर्ण धारण करेगा, ये ध्यान रख लेना। ये अघोष वर्ण अपने ही वर्ण का मतलब तीसरा घोष वर्ण धारण करेगा। कौन सा? घोष वर्ण, ये थोड़ा ध्यान रखना। घोष वर्ण, घोष वर्ण धारण करेगा, धारण या ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। ये हो गई भाई। अघोष वर्ण क्या करेगा? ये अघोष है, ये अपने ही वर्ग का यानी इसी लाइन का ये वर्ग हो गया पूरा। एक क्या हो गया? वर्ग हो गया। ये क्या हो गया? एक अपने आप में एक वर्ग है। ये क्या होगा? ये अपने आप में एक वर्ग है, ये अपने आप में एक वर्ग है, ये अपने आप में एक वर्ग है। तो ये अघोष है भाई। पहला दूसरा बताया था, तो दूसरे को तो अपने लेना ही नहीं है। क, च, ट, त, प, इनमें से कोई भी आ जाए, जैसे क, च, ट, त, प कोई भी आ गया ना, तो तीसरा वर्ण यहाँ पे कौन सा? पंचम वर्ण को छोड़ के कोई भी आ गया तो क्या धारण करेगा? तीसरा वर्ण। कौन सा? ये तीसरा वर्ण धारण करेगा। ये जैसे मैं लिखूं क का क्या होगा? ग। क का क्या हो गया? ग। च का ज, क का ग, च का ज। ट का भाई, ट का क्या होगा भाई? ट का यहां पे आ रहा है तीसरा ड। कौन सा आ रहा है? ड। ट का द, त का द और प का ब, प का ब। ये तो आपके सामने ये नियम हो गया। अब इसके उदाहरण करेंगे ना आपके सामने, तो अपने आप आपको आने लग जाएगी ये मतलब ये सारणी बना लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई। अघोष वर्ण में क्या होगा? प्रत्येक व्यंजन वर्ण का प्रथम वर्ण होगा, क, च, ट, त, प। फिर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हो गया। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा है? जैसे पंचम वर्ण को, इसको छोड़कर, इस लाइन को छोड़कर, इस लाइन को क्या छोड़कर समस्त घोष वर्ण आ जाएंगे। समस्त घोष वर्ण कौन कौन से हैं? ये घोष वर्ण, ये घोष वर्ण, ये घोष, ये घोष, ये घोष, ये घोष वर्ण आ गए। ठीक है। फिर ए आई आ गई भाई। कितने ए आई आ गई? 11। ये टोटल कितने आ गए? 26 आ गए अपने पास। ठीक है, 26 ये हो गए। 26 वर्ण आ गए ना। अब 26 वर्ण आप बोलोगे कैसे है भाई? 11 10 ये हो गए। 1 2 3 4 5 5 5 10, 11 वो 10 ही है, 10 ये हो गए। 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 कौन से हो गए? अंतस्थ, ये 11। और एक कौन सा हो गया? ऊष्म का है हो गया। ऊष्म का कौन सा हो गया? है हो गया। तो कितने हो गए? 4 1 5 और 1 6 और 2 26 हो गए ना 26। ऐसे ये तो है इनकी बात। अब अपन एग्जाम्पल उदाहरण से करते हैं। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण दूं, 5 उदाहरण करेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे दिगंबर,
उदाहरण है ये, उदाहरण देता हूं, जैसे दिगंबर, दिगंबर हो गया। दूसरा जगदम्बा हो गया, जगदम्बा हो गया। तीसरा हो गया जगत गुरु हो गया, जगत गुरु हो गया। चौथा हो गया जैसे अजंत हो गया, अजंत हो गया। चौथा जैसे मैं दे दूं आपको षड्रस हो गया, षड्रस हो गया। 30 और दे दूं मैं अब्ज हो गया, ये क्या हो गया, अब्ज हो गया। ये दिए मैंने। जैसे अब यहां पे आप और कुछ ही नहीं, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये देख लो आप, ग, ये हो गया क्या, ग, ये हो गया ग, ये ग, ये ज, ये ड्र, ये ब। तो अब क्या इसका क्या बनेगा, जैसे दिख, दिख प्लस अंबर, दिख प्लस अंबर। अब आप बोलोगे कि सर ये क आधा क्यों लिया, क्योंकि इसमें से क्या निकला अपने पास, ए, तो ए निकल गया, तो याद क्या आ गया, क। जैसे जगदम्बा में, अब यहां पे क्या आ रहा है, द आ रहा है, जगदम्बा में क्या आ रहा है, द, तो द कहां पे है, अब इसमें द देख लो, ये रहा द, तो ये क्या आ जाएगा ऐसे, जगत प्लस अंबा, जगत प्लस अंबा। अब इसमें देख लो आप भाई, जगत प्लस अंबा, ये भी क्या आ जाएगा, आधा भाई, तभी तो ये व्यंजन बनेगा ना। फिर जगत गुरु, अब इसमें क्या आ रहा है, ये देख लो द, तो यहां क्या आएगा, जगत, जगत संधि गुरु, क्या हो गया, गुरु, उ की मात्रा आ गई ना इसमें। फिर यहां पे क्या, अजंत। अब अजंत में आप बताओगे अजंत में कैसे क्या होगा, कि भाई अजंत में क्या होगा, भाई जय आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, जय, तो जय को क्या बोलेंगे, चय, तो अच, अच प्लस, अब क्या आ रहा है, नंत, मतलब अंत, अच प्लस अंत, ये हो गया। अब षड्रस में क्या हो रहा है, जैसे सट, भाई ड आ रहा है ना, ये रहा ड, तो ट आएगा, तो सट, सट। फिर क्या आएगा, रस, सटरस हो गया। अब में क्या होगा, अब इसमें क्या आ रहा है, ब आ रहा है, तो क्या होगा, अप, अप प्लस, अब जय का क्या होगा, भाई जय है ना, तो इसका क्या होगा, जय, अब ये जय ऐसे कैसे आ गया, ये हो गई आपकी घोष वर्ण और सहघोष वर्ण की संधि। अब इसके अंदर जैसे मैं एक एग्जांपल और दे दूं, जैसे यहां पे दे दूं, सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद दिया मैंने, तो इसका आप संधि करके बताओ भाई, सच्चिदानंद का क्या होगा, जैसे सच्ची भाई, संधि कहां से करेंगे, यहां से, प्लस भाई संधि हो रही है आनंद, क्या होगी, आनंद। भाई सच्चिदानंद में क्या होगी, आनंद, सच्चिदानंद, तो सचित प्लस आनंद। अब यहां क्या था, द, यहां क्या हो गया, तय, तो द का क्या बना, तय। तो ये तो हुई आपके सामने प्रत्येक, मतलब इसकी घोष वर्ण की संधि हो गई भाई, घोष वर्ण की। कल अपन पढ़ेंगे अघोष की, और कल थोड़ा सा लंबा टॉपिक चलेगा, तो घोष की आज पढ़ ली, कल अघोष की पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अपन और आगे जैसे अल्पप्राण महाप्राण की संधि, इनकी संधि अपन एक एक नियम को धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, और पढ़ते रहना, मस्त रहना।
और जहाँ तक मेरा मानना है ना, तो मैं तो यही कहूँगा आपको, हिंदी को इतना अच्छे से पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि आप है ना 100 में से है ना 100 में से आप 90 या 95 क्वेश्चन करोगे ना राइट, तो ये समझ लेना कि आपको ऐसा ही बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ 2 स्टार लगाने हैं ना, तो ये समझ लेना ये स्कोर आपको करना ही पड़ेगा हिंदी के अंदर, स्पेशल हिंदी के अंदर। क्योंकि जीके के अंदर क्या होता है कि जीके के अंदर मैंने पिछली बार भी एक वीडियो डाला था, पूरा मतलब ऐसा ही बनने का पूरा एक वो दिया था मैंने कि भाई किस आधार पे आप ऐसा ही बन सकते हो। जीके का कोई अंत नहीं है, जीके का कोई ही अंत नहीं है, कि जितना गहराई में जाओगे उतने में जा सकते हो आप। और इसका जीके एक ऐसा है, मतलब एसआई का जीके है ना, एसआई का जीके का बात करूं ना मैं, तो इसकी जीके ऐसी है, जाने को अगर एग्जामिनर जाएगा ना तो पूरी गहराई तक चला जाएगा, और नहीं जाएगा ना तो ऊपर तक ही नहीं जाएगा, मतलब बिल्कुल ऊपर से ही दे देगा एकदम। मेरा कहने का मतलब ये है। तो आप जहां तक हो ना, तो हिंदी के क्या फिक्स सिलेबस है, बिल्कुल फिक्स सिलेबस है कि भाई 25 टॉपिक है, तो ये 25 से 30 के बीच में होंगे, तो 25 टॉपिक है, तो उनको आप एक एक को बारी बारी से एक एक को क्लियर कर लोगे ना। और ऐसा नहीं कि एग्जाम आए ना उसी टाइम पर आप देखा रहे हिंदी है कर लेंगे। भाई साहब सर हमने भी दी हुई है हिंदी की, हमारे भी आपको पता फर्स्ट टाइम में मेरे ओनली फॉर 200 में से 32 नंबर आए हुए थे हिंदी में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार 32 नंबर मायने रखते हैं कि 32 नंबर आना। फर्स्ट टाइम में मेरे ओनली फॉर 32 नंबर आए थे। अब आप देख लो कहाँ 200 में से, ये नंबरों की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा कि 100 में से 32 क्वेश्चन सही किए थे, ओनली 32 नंबर आए थे। और कई भाइयों के तो मैंने ऐसे ऐसे के रिजल्ट देखे हैं जिनके है ना 12, 8, 9, 10 हिंदी में नंबर आते हैं ऐसे। तो इसका मतलब हिंदी को हल्के मत लेना, हिंदी बिंदी भी ला सकती है। जय हिंद, जय भारत।